concept of stereochemistry of SN1। मिलन में हुआ गए हैं? हाँ मिलन, देखना स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। ओके गुड। देख भाई, हम लोगों के पास ये है रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट है। अब SN1 में होता क्या है ना कि सबसे पहले स्टेप पे ये लिविंग ग्रुप हटता है। लिविंग ग्रुप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जब हटता है तो मेरा कार्बोकेटायन ऐसा बनता है, इसमें से हम लिविंग ग्रुप हटा दिए, माइनस कर दिए लिविंग ग्रुप। अब ये है मेरा कार्बोकेटायन, ये है मेरा कार्बोकेटायन। जब आप इस कार्बोकेटायन पे अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो ध्यान दीजिए, समझिएगा, रटना नहीं, समझना है। ये जो हम लोग का कार्बोकेटायन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, ट्रायंगुलर प्लेनर है ये। तो अब एक न्यूक्लियोफाइल को मौका मिल जाता है या तो ये बैक साइड से ऐसे अटैक करे या फ्रंट से ऐसे अटैक करे। मान लीजिए इसको हम लिखते हैं ए पाथ और ये हम लोगों का बी पाथ। दो तरीका हो जाता है न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक का। तो आपके पास प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल ए पाथ से जाइएगा तो लेफ्ट में मिलेगा और बी पाथ से जाइएगा तो ऐसा मिलेगा। ये ए पाथ का फॉलोड प्रोडक्ट है और ये बी पाथ का फॉलोड प्रोडक्ट है। सॉरी, दोनों एक जैसा बना दिए, दोनों एक जैसा बना दिए। तो दूसरे केस में ऐसा बनेगा ना, क्या सही है ना? ये बी पाथ। अब जरा गौर करना, इसको अगर तुम ए कहेगा तो यहां पे लिविंग ग्रुप जिस साइड से हटा, यहां न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से आया, तो ये कहलाता है रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट। लेकिन इसमें न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट में आया तो ये कहलाता है इन्वर्सन प्रोडक्ट, रिटेंशन एंड इन्वर्सन प्रोडक्ट। क्या समझ में आ रहा है? तो SN1 में रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों होता है, SN1 में रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो रिटेंशन और इन्वर्सन का प्रोडक्ट है, दे आर इनएंसियोमर्स। क्या समझ में आया? है ना दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज? सो दे आर इनएंसियोमर्स। और अगर दोनों इक्वल अमाउंट में बन जाए तो मिक्सचर को किस नाम से बोलेगा? रेसमिक मिक्सचर। If formed in equal proportion, if formed in equal proportion, then it is racemic mixture। ये racemic mixture हो जाएगा भाई। क्या किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में? तो चलो जी एक एग्जांपल देखो और समझो, एक एग्जांपल देखो और समझो। मेरे पास है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड Cl बॉन्ड C2H5 और बॉन्ड H। इसको हम रिएक्ट करा दिए एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH का न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है। तो क्या हम लोगों के पास CH3 C2H5H OH और प्लस OH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 C2H5 और H बनेगा? बोलो बोलो। ठीक है। और साथ में अगर लिखना होगा तो Cl माइनस लिखो या K प्लस के साथ K प्लस Cl माइनस लिखो। Is this clear? So how many products? Two products. Two products. कौन सा प्रोडक्ट? तो प्लस माइनस। अगला एग्जांपल देखिए। इसको रिएक्ट करा दिए एक्वस KOH के साथ। बोलो कितना प्रोडक्ट?
हम और क्लियर करते हैं। मान लो ये Cl ऐसा है सॉलिड वेज से, ये Cl ऐसा है सॉलिड वेज से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार OH आएगा सॉलिड वेज में और एक बार OH आएगा डैश्ड वेज में, सही जा रहे हैं? तो क्या ये दो अलग अलग प्रोडक्ट है? अरे नहीं है भाई, कायरल सेंटर थोड़ी ना है। कायरल सेंटर कैसे, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से तो ग्रुप सेम है। तो वन प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट है, नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं? समझ गया। ये एक प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट नहीं है। कायरल सेंटर बनेगा तब नहीं एनेंटियोमर बनेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बदलाव करें, और वो बदलाव आप ऐसे समझिए कि यहां पे डाल दें एक CH3 और यहां डाल दें एक सॉलिड वेज करके Cl, और इसको बोले चल भाई रिएक्ट करा एक्वस KOH के साथ। समझे? अब यहां पे कायरल सेंटर ये वाला वैसे ही रहेगा CH3। सोच के बताना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। स्टीरियोकेमिस्ट्री है, सोच के बोलिएगा, नहीं तो वाकई में गड़बड़ हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सोच के बोलता है। बोलो कौन? दो प्रोडक्ट तो बन गया, दो प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट्स। नाम बोलो, प्रोडक्ट्स क्या है? एनेंटियोमर है या कुछ और है? अरे बोलो जल्दी। कहां चल गया सब? हाँ सोचो। ना पढ़ाई नहीं हो रहा। अरे रुको, अगर दो कायरल सेंटर और एक कायरल सेंटर पे रिटेंशन इन्वर्सन हो तो डायस्टीरियो आइसोमर, याद आया? दो कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर पे रिटेंशन और इन्वर्सन हो रहा है। कॉपी पलट के देख लीजिएगा, एकदम बढ़िया से लिखाया गया, दे फॉर्म डायस्टीरियो आइसोमर। डायस्टीरियो आइसोमर। अब देख, पिछला पढ़ा हुआ चीज अगर याद नहीं रखेगा ना तब तो मजा नहीं आएगा ना। हमको लगेगा कि पढ़ा के बेकार के, इतना अच्छा आपको बेसिक से पढ़ाया गया है। वही सब क्वेश्चन देख, कोई आम स्टूडेंट छोड़िए ना, आम क्या आप खास है तो भी आप सोचिए, आप 11 पढ़े, आप पूरा जीओसी पढ़े थे, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते थे। अगर आप एक अलग स्टूडेंट, मतलब थोड़ा सा एक अलग कैलिबर रखना चाहते हैं तो तुमको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। यहां भी दो प्रोडक्ट बना लेकिन ये एनेंटियोमर है, यहां भी दो प्रोडक्ट बना लेकिन ये एनेंटियोमर नहीं है, ये डायस्टीरियो आइसोमर। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है? नोट कीजिए इसको अच्छे से। बताओ, प्रोडक्ट बनाओ और बताओ कि उसका नाम क्या लिखेगा। हाँ, एक्वस NaOH लिखे।
चलो फटाफट फटाफट तीनों पे। हर चीज सोचिएगा, जो हम अभी आज बात नहीं किए हैं वो भी सोचिएगा, वो आज आगे बात करेंगे, हम उसका नाम नहीं ले सकते, नहीं तो मजा खत्म हो जाएगा। हो गया जी? यस सर, लास्ट बार। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब CH3 है ना? यस सर। चलो बताओ, फर्स्ट वाले में कितना प्रोडक्ट? 2। फर्स्ट वाले में कितना प्रोडक्ट? 2। सबका आया 2? यस सर। सबका आ गया 2? यस सर। कंफर्म? यस सर। ये प्लस माइनस, और हम बोले थे कि एक चीज ऐसा सोचना जो पढ़ाए नहीं थे, नहीं सोचा कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 में शिफ्ट कर जाएगा। क्या 2 डिग्री बनेगा ना तो हाइड्राइड का शिफ्टिंग होगा, क्या समझा? यस। तो 3 डिग्री बनेगा और फिर OH वहां जाएगा। ये आगे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बोकेटायन। क्या आप समझे क्या बोल रहे हैं हम? ये होगा भाई मेजर, कारण है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन से बना, और ये प्लस माइनस प्रोडक्ट। अब यहां देख, यहां कितना प्रोडक्ट? एक प्रोडक्ट। CH3 यहां पे OH लिख दो, 1 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट। इस केस में कितना प्रोडक्ट? सर, 1 प्रोडक्ट वाला नहीं समझे सर। क्यों नहीं समझे, बोलो। इसमें तो 3 डिग्री बना सकते हैं। हम समझ सकते हैं, तुम ऐसे बोलेगा ना कि सर एगो सॉलिड बना दीजिए, एगो डैश ही ना, यस सर। तो हम तुम्हारा भ्रम दूर कर देते, इसमें क्या है? इसीलिए हम बोल रहे थे ना कि भाई कॉपी रिवाइज करने तो उसका क्या यूज है। अब अगर तेरा प्लेन यहीं से पास करता है, प्लेन यहीं से पास करता है, तो दोनों तो एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो इसमें एक्चुअली प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, सो इट कैन नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? दोनों सेम है। यस सर। और 3 डिग्री जो बन सकता है सर? कहां से 3 डिग्री बन सकता है? ऊपर CH3 वाला जगह पे हाइड्राइड शिफ्ट करके। पागल है क्या? यहां से वहां शिफ्ट करेगा। हाइड्राइड शिफ्ट क्या बोल रहा है? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट बोल। तो 2 बार अगर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट 2 बार होता है। उमंग बाबू क्या बोल रहे, पता चल रहा है आपको? तो उस हिसाब से तो है ना, क्लास का जो लास्ट स्टूडेंट है वहां से हाइड्राइड शिफ्ट होकर क्लास का पहला स्टूडेंट पहुंच जाएगा। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट इज द फुल नेम ना। यस सर। 1 2 का रोल क्या? 1 2 लिखा हुआ रहता है, उसका रोल क्या? एडजेसेंट से जा सकता है बस, ऐसा नहीं कि वहां से कूद के यहां आ जाए। समझ रहा है? समझ रहा है? भाग गया क्या? अच्छा, आप लोग सब समझ गए ना? क्वेश्चन उठा के चल गया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रहा है? तो वो मैं समझ रहा ना, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट है, अगल बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जा सकता है, ऐसा नहीं कि वहां से हाइड्रोजन कूदेगा सीधा यहां आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
पे यहां और यहां से हाइड्रोजन का शिफ्टिंग यहां हो सकता है ना, यहां से हो सकता है क्या? नहीं है, नो सर। तो एक प्रोडक्ट, इस केस में नाम मेटा हाइड्रोक्सी। अरे वो नाम नहीं, इनैंसियोमर वाला, डायस्टीरियो आइसोमर की इनैंसियोमर। डायस्टीरियो आइसोमर कहाँ रहता है लोग? डायस्टीरियो आइसोमर नोट करो फटाफट। बहुतों का नहीं हुआ, वेट कर लो। In SN1, carbocation is reaction intermediate. So there is rearrangement of carbocation can be possible to give more stable carbocation which further gives major product। पूरा लाइन समझिए, आपको लगेगा कि ये सब चीज आप पहले से पढ़ के रखे हैं। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है एक रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह। रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो कार्बोकेटायन है, अगर वो लेस स्टेबल है तो अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में बदल सकता है, और जो मोर स्टेबल फॉर्म है कार्बोकेटायन का, दैट विल गिव मेजर प्रोडक्ट। क्या आपको ये पूरा लाइन समझ में आया? क्या जो लिखा हुआ वही बोले ना कि जो हमारा SN1 रिएक्शन है उसमें कार्बोकेटायन बनता है एक रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह। ओके, यस सर। और वो रिएक्शन इंटरमीडिएट अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में बदल सकता है, और जो मोर स्टेबल फॉर्म होगा वो देगा मेजर प्रोडक्ट। क्या ये समझा? यस सर। सबको सुनाई दिया? यस सर। चलो देखो एग्जांपल्स देखो। तुम लोग तो इसको देख के बता देगा, ये तो एकदम दोस्त के जैसा बन गया है ये। दो पॉसिबल प्रोडक्ट, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 CH बॉन्ड CH3, यहां पे आ गया OH। देख के बताना कितना प्रोडक्ट बन रहा है, सबको देख के बताइएगा। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहां पे आ गया CH3 और यहां आ गया OH। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? यहां पे कितना प्रोडक्ट बना हुआ है? यहां पे कितना प्रोडक्ट बन रहा है भाई? 3 बन रहा है। वेरी गुड। ये है कार्बोकेटायन, सो इटसेल्फ इट्स प्लस माइनस। ओके, बट दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन से बना हुआ प्रोडक्ट है, सो इट इज मेजर, इसलिए ये मेजर है। क्या ये समझे? यस सर। तो अगर हम इस रिएक्शन के कंटेनर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो लाइट का डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? तो नहीं होगा, मेजर प्रोडक्ट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट है ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसलिए नहीं होगा। यस सर। वो
जो बना है वो इनएंशियोमर्स है और इक्वल प्रोपोर्शन में ये बनेगा, बिकॉज प्लस माइनस है तो ये रेसिमिक मिक्सचर है, सो व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझा? अरे प्लस माइनस है, इक्वल प्रोपोर्शन में है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। प्लेन लाइट इससे कोई मतलब इससे अब ये प्लस माइनस करके बन रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन में बन रहा है, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट एग्जांपल, टेल मी हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। चलो बनाते हैं भाई। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा तो हमको प्लीज बताइएगा, तो हम उसका मैकेनिज्म बना देंगे। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बताइएगा, हम उसका मैकेनिज्म बना देंगे। और फिर से, अगर किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बताइएगा, हम उसका मैकेनिज्म बना देंगे। क्या बोलता है? मुझे बता दीजिए। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। सबसे पहले लिविंग ग्रुप बाहर बन गया कार्बोकेटायन, 2 डिग्री है। इसका रिएक्शन हो गया भाई Cl OH माइनस के साथ, OH माइनस के साथ। ये OH कितना प्रोडक्ट है? ये वो अपने आप में ही 2 प्रोडक्ट है, शायद आपका ध्यान नहीं गया। ये कायरल सेंटर है। अरे तुम लोग को आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। वो समझ रहा, गहन चिंतन में। ओके ओके, सॉरी डिस्टर्ब कर दिया। यहां पे देख, ये हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट होगा, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो प्लस आ जाएगा यहां पर, करेक्ट ना? दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और यहीं पे डाल दे भाई OH माइनस। तो सर ये बन गया 2 और प्रोडक्ट। 2 और बना कि 1 बना? एक ही बना सर। एक ही बना। ये कायरल सेंटर नहीं है, इधर से और इधर से ग्रुप सेम है ना? तो ये एक प्रोडक्ट है। अब तीसरा, यहां पे करेंगे रिंग एक्सपेंशन। तो चल भाई इसको थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं, प्लस प्लस करके ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, इस बॉन्ड को उठा के यहां से यहां ले गए। जब तुम ऐसा काम किया तो ये ऐसे बन गया, 1 2 3 4 5 6, ये इससे जुड़ गया और एक ऐसे। चलो नाम लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 जुड़ गया 7 से। बोलो भाई बोलो, प्लस किसके ऊपर आया? अब प्लस चार्ज किसके ऊपर आया? बोलो बोलो। हाँ, 3 के ऊपर। यस सर। जिसको नहीं समझ में आया बोलो सुनो। देखो यहाँ पे गौर से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड हो गया। अब जब तुम इस बॉन्ड को यहां से निकाल के यहां भेज देगा तो इस थर्ड वाले कार्बन को एक बॉन्ड का नुकसान हो जाएगा, सही है? यस सर। तो थर्ड पे आ गया प्लस, और फिर यहां पे करा दीजिए आप अटैक OH माइनस का। तो हमको दिखता है कुछ, आप सोच के बोलिएगा। बोलिए भाई कितना प्रोडक्ट?
ये खुद में दो प्रोडक्ट, क्योंकि ये कार्बोकेटायन सेंटर, ये कायरल सेंटर है, ये भी दो प्रोडक्ट है, टू प्रोडक्ट्स। अब देख, ये जो दो प्रोडक्ट है, ये जो दो प्रोडक्ट है, फिर से ये जो दो प्रोडक्ट है वो इनेंशियोमर कैटेगरी में आएगा, नहीं समझा? यस सर। और ये जो दो प्रोडक्ट है वो डायस्टीरियो आइसोमर कैटेगरी में आएगा, बोला? यस सर। क्योंकि ये भी कायरल सेंटर है भाई, दो कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है, लेकिन एक ही पे रिटेंशन इन्वर्सन हो। क्या आपको ये सब चीज पता चल रहा है? सो बता कितना प्रोडक्ट बन गया? 3 डिग्री इसमें भी तो बन सकता है। आप इसके बाद नहीं, एक ही रीअरेंजमेंट करेगा, नहीं तो रीअरेंजमेंट करे यहां से वहां घुमा के पहुंचा देगा रीअरेंजमेंट। तो सर मतलब एक्सपेंशन के बाद एक नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, जनरल बुक्स में नहीं कर सकते, किसी किसी बुक में दिया है, तो किसी किसी बुक में दिया है तो हम फॉलो नहीं करते। कारण यह है कि बहुत सारा बुक उसको अवॉइड करता है। बात समझ रहे हैं ना? हम साइंटिस्ट तो है नहीं कि हम खोज के कोई निकाल रहे चीज, जो बहुत सारा बुक्स में है करेक्टली है, उससे आंसर मैच करता है, बहुत सारा इधर उधर नहीं है तो हम वही पढ़ा रहे होते हैं। हम भी देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन भेज दिए 3 डिग्री बन जाए, वो हम भी देख रहे हैं। लेकिन एनर्जी क्राइटेरिया के बेसिस पे बहुत सारा बुक एक ही रीअरेंजमेंट को फॉलो करता है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। अब बोल कितना प्रोडक्ट? 5 प्रोडक्ट। ये भाई प्लस माइनस, ये एक प्रोडक्ट और ये डायस्टीरियो आइसोमर्स, सो कुल मिला के यहां से यहां 5 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट्स। अब इससे इंटरेस्टिंग चीज हम तुमको और दिखाते, जगह शायद हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। इससे इंटरेस्टिंग चीज हम दिखाते तुमको, देखो, या फिर आप यहां तक नोट कर लीजिए। हम इन फिगर्स के लिए हम इधर एक बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे, आप नोट कर लीजिए। बाकी सब जल्दी जल्दी करो। हो गया सर। बोर्ड का राइट साइड विजिबल नहीं बोल रहा था भी हो गया सर, मतलब विजिबल नहीं थे इसलिए बता दें। चलो थैंक यू। अभी दिख रहा है ना? यस सर। एनर्जी या प्रोग्रेस, जब हम हर किसी का नाम लिख देते हैं, ये R है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और फिर ये E है, और फिर ये F है। कौन कौन है रिएक्शन इंटरमीडिएट?
खाली ना, अच्छा सॉरी, ACE। ए रिएक्शन इंटरमीडिएट है, सी रिएक्शन इंटरमीडिएट है और ई रिएक्शन इंटरमीडिएट है, सही है ना। मतलब R से A तक, R से A तक ये रहा A, यहां A है, ये R से A तक। अब A के बाद देखना, A से B जाने का हम रास्ता दिखाते हैं, A से B जाने का हम रास्ता दिखाते हैं। R से A से गया B, B है पहला प्रोडक्ट। अब इसी A से A से C जाने का हम रास्ता दिखाते हैं, इसी A से C जाने का हम रास्ता दिखाते हैं। A से C, ये है C, ये A से C पहुंचे। अब C से D जाने का रास्ता, C से D जाने का रास्ता, ठीक है। अब इसी A से E जाने का रास्ता, और फिर उससे F जाने का रास्ता। थोड़ा सा यहां पे थोड़ा समझ लेना, सिस्टमैटिकली थोड़ा देख लेना। देख क्या लिखा है, ये कौन है मेरा, E है, E से बना है। ये है तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म का अपना अपना। देखो A तक बना, अब A के बाद पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, समझे क्या। A से एक रास्ते में B प्रोडक्ट, एक रास्ते में B प्रोडक्ट, पाथ 1, ये पाथ 1 है, समझे ना। उसके बाद A से C होते हुए D प्रोडक्ट, ये पाथ 2 है, लिख लीजिएगा अच्छे से। और A से E होते हुए F प्रोडक्ट, ये आपका पाथ 3 है। क्या समझ में आया? एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में आ रहा सबको? और हर किसी में मेरा कोशिश रहा है कि इस एनर्जी से अगला स्टेप कम रखा जाए ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड में जा सके। सबसे बड़ा एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट का, सबसे बड़ा एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट का, सो इट इज स्लोवेस्ट स्टेप। कौन स्लोवेस्ट स्टेप? R से A प्लस बनना स्लोवेस्ट स्टेप, सो इट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। A प्लस नहीं E के नीचे क्या लिखे सर? एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा E1। हाँ, ये पहला एक्टिवेशन एनर्जी है, ये दूसरा है सबका, लेकिन सबका देखना इससे कम है। तो पहला स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होगा, तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इज दिस क्लियर? चलो समझ में आई है? चलो नोट करो। थोड़ा चाय आ गया तो चाय पी लेते, ठीक है? तुम लोग नोट करो। हो गया नोट। तुम रुक यार, तुम चाय पी लेते कम से कम, समझा? हाँ सर पी लीजिए, मना नहीं करे, बस बता। हो गया सभी का? सबका हो गया? यस सर। चलो जरा बताना इस केस में, अगर हम R से स्टार्ट होके F बनाते हैं, यस सर। स्टार्टिंग फ्रॉम R to give F, नंबर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कितना? एंड नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट? 3। देखो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट एक खुद है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट E है उसके बाद है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 और TS कितना? 1 2 3, ट्रांजिशन स्टेट।
क्या आपको समझ में आ रहा है ये डायग्राम? Yes, sir. तो कार्बोकेटायन के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब आप SN1 पढ़ते हैं तो कार्बोकेटायन का स्टीरियोकेमिस्ट्री भी ध्यान रखिए और कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को भी ध्यान रखा जाए। जब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री और स्टेबिलिटी सब ध्यान रखते हैं तब जाके आप एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बता पाते हैं, समझे? Yes, sir. अभी मान लो कोई कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ध्यान रखा तो उसको 3 प्रोडक्ट दिखेगा, सही? कोई कार्बोकेटायन अच्छे से पढ़ के रखा है तो स्टेबिलिटी अगर ध्यान रखा तो केवल 3 प्रोडक्ट दिखेगा। लेकिन जो लोग स्टेबिलिटी के साथ साथ उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी कॉन्सेप्ट रखा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट, तभी उसको 5 प्रोडक्ट दिखेगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल तुम्हें बताओ। F. हाँ, क्योंकि उसका एनर्जी सबसे नीचे है। हम जब बना रहे थे तो हम चीज ध्यान रख रहे थे ना कि एक्सपेंशन ऑफ रिंग में F बना है तो उसका एनर्जी सबसे नीचे होना चाहिए। Yes, sir. 2 डिग्री से देख B बना है तो 2 डिग्री का एनर्जी सबसे ऊपर है। इसको भी लिख ले, इसको भी यहां लिख ले। स्टेबिलिटी B का सबसे कम, उससे ज्यादा D और सबसे ज्यादा F। क्या सही है ना? चलो ये था इसका। अब थोड़ा देखेंगे कि SN1 का रेट कैसे डिसाइड होता है। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। सबसे पहले R के साथ एक लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटता है, R+ बनता है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन यही है रिएक्शन इंटरमीडिएट। और उसके बाद इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तब जाके R बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल करके प्रोडक्ट बनता है। पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम अभी तुमको ये दिखा चुका है। तुमको ये एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा चुका है कि जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज स्लोवेस्ट, कारण एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है, और उसके बाद का कोई भी स्टेप लिखो तो फास्ट होगा। क्या सही है? फर्स्ट केस में लिविंग ग्रुप हटा है। तो अब हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स, तुमने तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, लास्ट टाइम बैठे हुए थे तो सुन लो। स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। So rate of reaction depends on reactant involved in slowest step. Is this clear ना? अब देख इस केस में है क्या। इस केस में बात ये है, since carbocation is formed as reaction intermediate involved in RDS. So higher the stability of formed कार्बोकेटायन, बने हुए कार्बोकेटायन का जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, एक मिनट दोस्त, so higher the stability of formed carbocation without rearrangement, याद रखना रीअरेंजमेंट करने के पहले, ऐसा नहीं कि उसको रीअरेंज करके 3 डिग्री में बदल दिए। जैसे ही लिविंग ग्रुप हटा एक कार्बोकेटायन बनेगा, वो 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, कुछ और बनेगा, एक अलग बात है। जो बना तुरंत
उसके स्टेबिलिटी के बेसिस पे हमको डिसाइड करना होता है रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट रीअरेंजमेंट। अभी रीअरेंजमेंट नहीं करना है। सो इन्वॉल्व इन आरडीएस, सो हायर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड कार्बोकेटायन विदाउट रीअरेंजमेंट, मोर विल बी SN1 रेट, उसका SN1 रेट ज्यादा होगा। बोले सर ये क्या लिख रहे हैं? चलो भाई एग्जांपल कुछ, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और यहां रहा Cl, फिर है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 H और Cl, और फिर CH3 C बॉन्ड H और H, और फिर से एक Cl। अब हर केस में Cl को हटा दो तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो याद रखना SN1 रेट इंक्रीजेस की डिक्रीजेस? डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, समझे? अगला देखो भाई, बोलो 1 2 3, 1 2 3, बोलो कौन सा SN1 रेट फास्ट देगा? लास्ट वाला फास्टेस्ट होगा। बोलो बोलो, थर्ड 3 वाला फास्टेस्ट होगा ना? अब हमको क्या पता, तुम बोल दो फिर हम बताएंगे सही गलत। सेकंड वाला फास्टेस्ट हो। सेकंड वाला फास्टेस्ट होगा, नंबर लगा देंगे, आंसर नहीं है। बोलो जी बोलो, उसके बाद फर्स्ट यहाँ से Cl हटा, यहाँ से Cl हटा तो ये बना कार्बोकेटायन, यहां से Cl हटा तो ये बना कार्बोकेटायन, और यहां से Cl हटा तो ये बना कार्बोकेटायन। भाई ये भी है 2 डिग्री, ये तो चल भाई 3 डिग्री है, ये भी है 2 डिग्री। मेरा पहला बात समझना, ये दोनों 2 डिग्री अगर तुम चाहो तो हाइड्राइड शिफ्ट से 3 डिग्री में बदल जाएगा, सही है ना? लेकिन तुमको रीअरेंजमेंट तो करना नहीं है। अगर रेट का डिसीजन लेना है तो तुमको रीअरेंजमेंट नहीं करना है, विदाउट रीअरेंजमेंट। अब बता, एक बात तो हो गया कि चल भाई ये वाला मैक्सिमम स्टेबल है, तो SN1 रेट में ये 2 वाला सबसे ज्यादा होगा। क्या समझा? अब बता 1 होगा कि 3 होगा इसके बाद? 3 होगा सर। क्यों होगा? सर क्योंकि अगर उसको रीअरेंज करेंगे तो हम लोग को पता रीअरेंज करना ही नहीं है, जो C सीधा लिख दिया था क्यों उसके ऊपर पड़ा रहता है? हाँ? तो मतलब इंडक्टिव उसके ऊपर दूर है तो थोड़ा कम पड़ेगा। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी आप हाइपर कंजुगेशन से देखते हैं, इंडक्टिव से नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो भाई, यहाँ CH3 मतलब 3 और यहाँ पे CH मतलब 1, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसमें इधर 2 को, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 1 है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब दोनों 2 डिग्री में 1 ज्यादा है और 3 कम। पूरा खा पका के खत्म। कार्बोकेटायन पढ़ा, उतना मेहनत से फिर से तुमको वही चीज करा। नोट करो ठीक से। अगला एग्जांपल, आंसर, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोलिए SN1 रेट। 1 2 3 कैसे? देख 2 डिग्री 5 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 2 5, 2 डिग्री 4 अल्फा हाइड्रोजन,
सही है ना, 2 और 2 और दिस इज 1 डिग्री। सो SN1 रेट में सबसे ज्यादा 1 का होगा, उसके बाद 2 और सबसे कम 3। अगला एग्जांपल, वन 2 3 4। बोलो सबसे ज्यादा SN1 रेट किसका? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। 4 का सर। अच्छा 4 का है। और उससे कम? 4 1 3 चल भाई देख लेते, थोड़ा कार्बोकेटायन देख लेते जो बना है सबका। क्या यहां से मेरा कार्बोकेटायन ऐसा बनेगा? यहां ऐसा बनेगा, यहां ऐसा बनेगा और यहां ऐसा बनेगा। बताओ इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन? सुनाई नहीं दिया, 4 वाला सर। गलत हो गया सबका। 1 इज मोस्ट स्टेबल। कारण बोलो कोई। ऑक्सीजन के बगल में प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन पे प्लस है, उसके बाद फिर 3 डिग्री। अब ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल। बोलो क्यों हमको 1 मोस्ट स्टेबल मिला? बोलो जी। ऑक्सीजन के साथ वो चार्ज। देखिए जानते हैं आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम आपको बता देते हैं, आप लोग है ना पढ़े नहीं है पीछे वाला, और अगर पीछे वाला आप पढ़े नहीं है ना, अगर पीछे वाला पढ़ा नहीं है तो इस सब में बेहद नुकसान होगा आपको। यह वो टाइम है जब आपको पूरा जीओसी आना चाहिए, इसीलिए रिएक्शन सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। अगर आप आइसोमेरिज्म नहीं जानते तो पीछे वाले क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आप नहीं निकालते। अगर आप कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी नहीं जानते आप ये सब नहीं कर सकते। अगर फिर से हमको उतना ही बात फिर से दोबारा बोलना है तो क्यों हम पढ़ाए थे? देख लेना क्यों ज्यादा स्टेबल होता है। कोई बोल रहा है कि ऑक्सीजन बगल में इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तब तो उल्टा होना चाहिए ना यार। यहाँ ऑक्सीजन बगले में था ना, लेस स्टेबल हो गया। तो यहाँ ऑक्सीजन होने से क्या हो गया कि मोस्ट स्टेबल हो गया। सर वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और फिर क्या होगा? ऑक्टेट भी कंप्लीट रहेगा। वेरी गुड। ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इट इज मोस्ट स्टेबल। सो SN1 रेट सबसे ज्यादा 1 का, उससे कम 4 का, उसके बाद 2 का और सबसे कम 3 का। वैसे तो तुम लोग का परफॉर्मेंस जबरदस्त है, लेकिन अपना काम है क्वेश्चंस कराते जाना है। मेरा पूरा एक कॉन्सेप्ट का एक चार्ट होता है कि इतना चीज इसमें बता दीजिए, खत्म। तो देखते जाइए, अगला देखिए। 1 2 3 बोलो SN1 रेट सबसे ज्यादा किसका?
बोलो बोलो। जिसको तुम सबसे ज्यादा बोलो सबसे कम है, कारण है एंगल स्ट्रेंथ। प्लीज पढ़ के बैठिए, नहीं तो लगेगा कि कोई दूसरा दुनिया का बात हो रहा है। ठीक है भाई, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये तो 3 डिग्री है, लेकिन 3 डिग्री में ब्रिज कार्बन के ऊपर प्लस है। ब्रिज कार्बन के ऊपर प्लस मतलब मैक्सिमम एंगल स्ट्रेंथ, मिनिमम स्टेबिलिटी। भले ये 3 डिग्री है लेकिन मैक्सिमम एंगल स्ट्रेंथ होने की वजह से स्टेबिलिटी मिनिमम है। मैक्सिमम एंगल स्ट्रेंथ होने की वजह से स्टेबिलिटी मिनिमम है, समझा? ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बोलो SN1 रेट सबसे ज्यादा किसका? SN1 रेट सबसे ज्यादा किसका? हाँ, तो सबसे ज्यादा 1 बोले ना। देखो 1 डिग्री में जो बनेगा वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा प्लस एलाइलिक प्लस कॉन्जुगेटेड, सही है ना? अरे कंजुगेटेड सिस्टम में भाई यहाँ प्लस आएगा उसके बाद कंजुगेशन होगा। यहाँ पे एलाइलिक है 2 डिग्री प्लस एलाइलिक, कंजुगेशन नहीं। यहाँ पे केवल 2 डिग्री है, कंजुगेशन नहीं है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे 3 डिग्री। कहाँ है? एक बार ना है, एक ही बार में शिफ्ट होगा कि बार बार शिफ्ट होगा या 2 बार शिफ्ट होगा? देख, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये भी यहाँ से यहाँ जाएगा। आइस केस में केवल एक बार। हाँ, तो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस पॉसिबल है ऑब्वियसली दैट इज मोर स्टेबल। फिर यहाँ 2 डिग्री, फिर वहां 3 डिग्री, तो सबसे ज्यादा 1, उससे कम 2, उससे कम 4 और सबसे कम 3। ठीक है? चलो फटाफट। कार्बोकेटाइन पे स्टेबिलिटी पे जितना बेस्ट था ना वो अभी बता दिए, लेकिन अगले दिन हमको इसमें चलना है लिविंग ग्रुप। देखिए ये बड़ा टॉपिक होगा और बस हम यही चाहेंगे कि आप पुराना पढ़ के रखिए, तब नया बताने में कुछ बनता है। अगर पुराना ही कंप्लीट नहीं है तो फिर कैसे पढ़ाई होगा? चलो कर लेना, ठीक है? इसमें कोई डाउट किसी को कहीं? ठीक, बढ़िया क्लास। नेक्स्ट से आगे बढ़ते हैं।